जैसे कि आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। चुनाव और भी 4 जगहों पर है: तमिलनाडु, केरला, असम, पुडुचेरी। पुडुचेरी इनमें यूनियन टेरिटरी है। खैर, लेकिन आज का फोकस वेस्ट बंगाल पर है और यह भी हकीकत है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है, ऑफ कोर्स इट्स माय स्टेट, माय होम स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल इज more in the news for everything that is going wrong during elections and prior to that. SIR, CAA, and the amount of controversy West Bengal is reporting. Of course, Trinamool Supremo Mamata Banerjee has been doing this every time, each time. हर बार वो ये इन मुद्दों पर विरोधियों को निशाने पर लेती हैं। She attacks the BJP. एक चीज बताना यहाँ बहुत जरूरी है। मैं उस दिन देख रहा था तृणमूल के कुछ आला मेंबरान या शायद ममता बनर्जी खुद एक कैंपेन पोडियम से बीजेपी को टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि बीजेपी का आना इस राज्य के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है वगैरह वगैरह। लेट मी जॉग योर मेमोरी अ बिट। हु ब्रॉट बीजेपी टू वेस्ट बंगाल? मैडम चीफ, नॉट चीफ मिनिस्टर नाउ, ऑफ कोर्स विदाई चीफ मिनिस्टर, बिकॉज शी इज contesting election and election is going to take place. So तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी जी, मैडम ये बताने की जहमत उठाएं कि बीजेपी को इस राज्य में कौन लेकर आया था। उन दिनों एनडीए में कौन शरीक हुई थी? और सबसे बड़ी बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी आपके घर आए थे, आपके माताजी को प्रणाम किया था और यह खबर सुर्खियां बनी थी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आते हैं। वो वक्त आपने कभी बीजेपी का कोई किसी तरह से आपने कभी विरोधाभास नहीं दिखाया, आपने कभी खंडन नहीं किया उनके किसी भी जो भी वक्तव्य था। तब भी रामराज की बात होती थी, तब भी राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद गर्म था। अचानक बीजेपी खराब क्यों हो गया मैडम ममता बनर्जी जी? खैर, कुछ अजीबोगरीब किस्से कैंपेनिंग का मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। बड़ा मजेदार किस्सा है। एंड परहैप्स ऑल दिस हैपेंस इन वेस्ट बंगाल ओनली। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्शन के दिन तड़के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से ही पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर, राज्य हो, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, गांवों में, रिमोट प्लेसेस बम गिरने शुरू हो जाते हैं। लोगों को डराया धमकाया जाना शुरू हो जाता है कि आप वोट डालने मत जाइए, वोट आपका डल चुका है, वगैरह वगैरह। खैर, इस चीज में तो लेफ्ट भी माहिर रही है, लेकिन अब लेफ्ट कह रही है कि हम इन सब चीजों को बदलना चाहते हैं। हम एक नया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हमें भी एक बार फिर से मौका दीजिए। यही चीज बीजेपी ने दिल्ली में कहा था, सबको परखा, हमें परखे, लोगों ने परखा भी। खैर, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब सुषमा जी या उससे पहले जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए थे, उसके बाद सुषमा जी। खैर, ये दूसरी बात है, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चला गया। बंगाल इलेक्शन से जुड़ी कुछ मजेदार खबरें। आपको याद होगा 2021 में आईपैक, जो अब फिर से सुर्खियों में है क्योंकि आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया है। और उन दिनों प्रशांत किशोर इस आईपैक के हेड हुआ करते थे, आईपैक को रिप्रेजेंट करते थे।
प्रशांत किशोर ने 2021 में तृणमूल को जितवाने के लिए कई सारे ऐसे स्ट्रैटेजी बनाए, कई सारे ऐसे स्लोगन्स दिए, जिनमें से एक था बांग्ला निजर में के चाय, यानी बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है। और सीधा अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो बंगाल में अपनी ही बेटी यानी ममता बनर्जी ही जीतेंगी। ये जो स्लोगन है, ये तृणमूल के लिए एक कॉइनेज बन गया और इस बार भी तृणमूल इसको भुनाने में लगी हुई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जब अमित शाह बंगाल में थे तो अमित शाह ने इसका एक मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बांग्ला निजे छेले के चाय, यानी बंगाल जो है वो अपने बेटे को चाहता है। सुनने में बड़ा बचकाना लगता है क्योंकि उधर बांग्ला निजे में के चाय, यहाँ पे बांग्ला निजे छेले के चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को प्रेफर करेगी और ये बीजेपी कह रही है कि बांग्ला अपने बेटे को प्रेफर करेंगे, यानी शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं और नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं। सुनने में बचकाना जरूर है लेकिन ये एक्चुअली एक मुंहतोड़ जवाब है तृणमूल के लिए। और अमित शाह यहां नहीं रुके, अमित शाह ने इसके साथ एक और स्लोगन जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि बांग्ला निजे छले के चाय भाईपो के नोए, यानी बंगाल अपने बेटे को प्रेफर करेगी, अपने बेटे को चुनाव में चाहती है जीते, भतीजे को नहीं। सीधा सपाट जो तर्कश का तीर था वो था भतीजे अभिषेक बैनर्जी की ओर, क्योंकि अभी कुछ दिनों से तृणमूल बहुत चहक रही है, बहुत इट्स गोइंग ओवरबोर्ड इन क्लेमिंग दैट sooner or later Abhishek Banerjee will become the chief minister of West Bengal. Well, I don't know what will happen. It all depends on the electorates. But all I can say is God save West Bengal, honestly. Anyway, एक और मजेदार किस्सा, यह भी शायद बंगाल में ही हो सकता है और ममता बनर्जी ये कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। हुआ यह साहब की कैंपेन चल रहा था और कैंपेन के वक्त ममता बनर्जी जो कि बहुत ज्यादा बातें करती हैं, बहुत ज्यादा एक चीज को मतलब उसको एक तरह से शी रिपीट्स व्हाट शी इज सेइंग, सो इन दैट ऑफन शी लूजेस द टेम्पो। यही हुआ इस बार भी। उन्होंने आनंद फानंद में कह दिया कि जोड़ा फूले वोट देवे ना। जोड़ा फूल यानी निशानी जो है वो तृणमूल का निशान है और यहां ममता बनर्जी तृणमूल के सुप्रीमो जो कि तृणमूल के लिए कैंपेन कर रहे, जाहिर सी बात है वो यहां पे लोगों से कह रहे हैं तृणमूल के कैंपेन डायस पर कि जोड़ा फूल पे वोट मत देना। मतलब ममता बनर्जी कह रही है कि आप सुनने तो भाई मुझे आए हैं लेकिन तृणमूल को वोट मत देना। खैर, ये कहकर ही उनको लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, गलती नहीं ब्लंडर हो गया, हराकिरी हो गया एक तरह से, आ बैल मुझे मार। तो उन्होंने जल्द से कहा मतलब आई एम सॉरी, बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। और उन्होंने इसका तर्क दिया कि चूंकि मैं बहुत ज्यादा घूम रही हूं, इधर उधर घूम रही हूं, इसलिए मेरे जहन से वो निकल गया। साहब ये तो कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। मतलब मैं हैरान हो गया सुनकर, और इसका जो एनालिसिस हो रहा था बांग्ला टेलीविजन पर और जो चैनल इसके मतलब इसको एक इशू बनाया है, आई थिंक इट्स राइटली पिक्ड अप। मतलब कैंपेन में जाकर पार्टी की जो नुमाइंदा, सबसे बड़ी पार्टी सुप्रीमो, मतलब आप सोचिए इलेक्शन कैंपेन में जाकर अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, तो कैसा कैसा वो मतलब ये होगा। जाहिर सी बात अगर ऐसा होता तो तृणमूल इसको भुनाती। मैं यहां पे कहना चाहूंगा शायद ममता बनर्जी ने अंदर की बात कह दी
मतलब बांग्ला की बात हो रही है तो बांग्ला में एक प्रोवर्ब है, मानुषेर मोनेर अगोचरे पाप नहीं, यानी लोगों के अंदर, यानी जो जहन है, हमारा जो कॉन्शियस है, वो वहां पे कभी गलत नहीं होता, तभी तो हमें कॉन्शियस प्रिक करती है, तभी तो हमें हमारा विवेक दंशन होता है। तो शायद ममता बनर्जी ये कहना चाह रही थी कि उनके अंदर अंतरात्मा जो है वो कह रही थी कि भैया जो भी हो जाए तृणमूल को वोट मत देना। सही है, अगर ऐसा है तो उन अपने मन की बात कह दी। और कल पहला बैशाख था, यानी बांग्ला नववर्ष, इसमें भी ममता बनर्जी ने एक नया शगुफा छोड़ा। पहले तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो पहला बैशाख है इसमें वो अभिनंदन, यानी अभिनंदन तो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो अभिनंदन के जगह वो शुभनंदन का इस्तेमाल करेंगी। मतलब हर चीज को तोड़ मरोड़ कर एक नया अमली जामा पहनाना तृणमूल के लिए एक कल्चर बन गया है। क्या इसका क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, पता नहीं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि नए नए शब्दों का इजाद होना चाहिए। मतलब आप अभिनंदन को तोड़ मरोड़ कर पहला बैशाख के दिन कहेंगे कि शुभनंदन, और जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये नया शब्द है वो लेकर आई हैं। बहुत जल्द वो एक नया अभिधान भी शायद लिखेंगी, नया डिक्शनरी लिखेंगी, क्योंकि ऐसे शब्द वो ही इजाद करती हैं। और ऐसे शब्द माफ कीजिएगा कहना ही पड़ रहा है कि पत्रकारिता के दुनिया में एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर, वो इस तरह के शब्द लेकर आते हैं। मतलब ग्रामर से कोई उसका नाता नहीं होता, वास्ता नहीं होता, और सबिंग तो होता ही नहीं है, मतलब प्रूफ रीडिंग तो होता ही नहीं है न्यूज़पेपर्स में आजकल। तो ये नए नए शब्द, अपशब्द अगर मैं कहूं तो वो इजाद होते हैं। खैर, ये अलग बात है। और आखिर में एक चीज और यहां पे मैं जोड़ना चाहूंगा, ममता बनर्जी हमेशा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बंगाल में आने को एक तरह से टर्न करती है, तंज कसती हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि मोटा भाई और एक शब्द नरेंद्र मोदी के लिए भी इस्तेमाल किया गया, पहले भी उन्होंने किया है, हादा बोधा और भी बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा कि ये लोग जब भी, मतलब वक्त बेवक्त ये लोग बंगाल में सिर्फ मुंह उठा के आ जाते हैं। मतलब कमाल की बात है, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री या और भी जो आला मंत्री हैं, वो लोग बंगाल नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने जो मेम्बरान है, आप अपने जो मेंबर्स हैं या मंत्री हैं, उनको आप कैंपेनिंग के लिए असम भेज सकते हैं, मेघालय भेज सकते हैं, दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अगर बंगाल आना चाहे तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। माशाल्लाह, मतलब अजीब अजीब तर्क, अजीब अजीब एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, और इन सब चीजों को लेकर अभी गर्म है बंगाल में इलेक्शन का जो कैंपेनिंग का दौर चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, पहला चरण इलेक्शन का 23 तारीख को है और दूसरा चरण 29 तारीख को है, और रिजल्ट्स 4 तारीख को निकलने वाला है। क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता। मैं यहाँ पे कोई गणना या मैं यहाँ पे कोई ज्योतिष का काम करने नहीं बैठा हूं। मेरा काम था ये खबरें आपके साथ साझा करना। बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी कुछ ये सारी बातें। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज। मैं पल्लव घोष आपके साथ।